साहिबगंज जिला मुख्यालय में पिछले एक दशक से शहरी जल आपूर्ति योजना के तहत काम चल रहा है। वहीं काम पूर्ण नहीं हो पाया है, जिनसे साहिबगंज शहर में रह रहे लोग शहरी जल आपूर्ति योजना से अब तक वंचित हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दशक पूर्व जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे तो उन्हें द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया था। योजना 3 वर्षों में पूर्ण होने की बात कही गई थी, परंतु एक दशक बीत जाने के बाद भी अब तक योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और योजना के लाभ से वंचित हैं शहर के लोग। राजमहल के अंदर उधवा प्रखंड के लिए, राजमहल शहरी क्षेत्र के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हुआ। विधानसभा के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र की जनता के जो आवाज़ थी उसको हमने स्थान दिलाने का काम किया और अभी वर्तमान जो सत्र बीता सदन का 22 दिसंबर 2021 को हमने विधानसभा के माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछा था कि जो शहरी जलापूर्ति योजना है जो विगत 10 वर्ष से अधिक समय से वो लंबित चल रहा है तो इसको कब तक करेगा। तो मुझे विश्वास है कि सरकार ने कई तकनीकी परेशानियों को बताया कि ये जहाँ पर से इंटेक वेल बनना था वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण कार्य हुआ है और उस सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस वर्ष के यानी 2022 के अंत तक घर घर पेयजल आपूर्ति योजना प्रारंभ कर दी जाएगी, ऐसा उत्तर सरकार ने मुझे दिया है। वहीं दूसरी ओर मेगा जलापूर्ति योजना साहिबगंज ग्रामीण के बारे में भी, वो भी जिस कंपनी ने काम लिया था, रेलवे को उससे एनओसी नहीं मिलने की बात आ रही थी, तो उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और उसके नए तरीके से उसका पुनरीक्षण करते हुए वह भी काम शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए लगातार सड़क से लेकर के अधिकारियों से मिल करके विधानसभा सदन के अंदर यह लड़ाई हमारी जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी है कि इस इलाके में माँ गंगा के वरदान के साथ साथ एक और विडंबना है कि गंगा किनारे रहने वाले जो बड़ी आबादी है वहाँ फ्लोराइड की समस्या, पानी में आर्सेनिक की समस्या और ऐसे आयरन अधिक होने की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एक डिहारी गांव है, डिहारी गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए आपको आश्चर्य होगा कि दर्जनों लोग असमय काल कलवित कैंसर जैसे बीमारी से पानी के कारण हो चुके हैं। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के लगातार विधानसभा में के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार ने जो वचन दिया है विधानसभा के अंदर उस पर सरकार और सरकार के जो अधिकारी है वो अमल करते हुए इसको शीघ्र पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे। योजना से सर कितने लोगों को लाभ मिलेगी? ये जो पूरा हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, ये वर्ष 2002 से साहिबगंज नगर पालिका में 2 करोड़ 29 लाख रुपया पड़ा हुआ था, नगर विकास द्वारा भेजा गया था और उसको हम आरटीआई के तहत 2006 में मांगा, जो वो आरटीआई के तहत उजागर हुआ। उस कागज़ को लेकर जो भी उजागर हुआ उसको लेकर के हम हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका 2008 में हमने किया और वहाँ हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ, जिला पदाधिकारी डीसी को आदेश दिया गया कि आप इस योजना को लागू करें और पानी शहरी जल आपूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ करें। दुर्भाग्य है कि उस योजना को उपायुक्त साहब के द्वारा इसको नहीं कराया जा सका, जिसके कारण पुनः मुझे 2009 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करना पड़ा और वहाँ जब दायर किया तो अब वह 2 करोड़ 29 लाख से बढ़कर वह एस्टिमेट बन के 50 करोड़ 64 लाख का हो गया और वहाँ के बाद वो जब 50 करोड़ 64 लाख होने के बाद फिर वहाँ से आदेश आया, तब जाके इसका टेंडर हुआ और दोसियन कंपनी जो है गुजरात का रहने वाला है उसने कार्य प्रारंभ किया 2011 में और 11 में प्रारंभ किया और वो क्या किया कि 30 करोड़ 32 लाख कुछ रुपया जो है व्यय किया और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उसके बाद फिर कार्य बंद हो गया। फिर मैं उस कागज़ को आरटीआई के तहत ले करके मैं पुनः फिर 2018 में हम हाई कोर्ट में गए, तब जाकर के वह फिर एस्टिमेट बन के हो गया 56 करोड़ कुछ लाख रुपया और वह काम जो है बनारस के ठेकेदार हैं जो करवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि 2008 से हमने प्रयास किया और 11 में शुरू हुआ, आज 22 में इंड कर गया, 2022 इंड कर गया,
लेकिन आज तक पानी चालू नहीं हो पाया। इसका कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे प्रशासन के भी लोग, पदाधिकारी लोग, चाहे नगर पालिका जो भी हो, वो इसमें इंटरेस्टेड हमको नहीं लगता है कि इसको पानी चालू होना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि जब भी हम योजना का देखते हैं, और यहाँ पर मैं बार बार लगता हूँ, ज़मीन उपलब्ध कराने में मदद करता हूँ, सारा काम मैं ऑफिशियल करता हूँ और जाके देखता हूँ, जैसा लगता है कि मेरा पर्सनल कार्य है। और आज तक जो है हमने देखा कोई भी पीएचडी विभाग का या नगर पालिका का पदाधिकारी जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं रहता है, जिसके कारण जो संवेदन ये काम हाँ 10 साल पहले चालू हुआ था, तो उस समय जो ठेकेदार कर रहा था वो काम पूरा नहीं कर पाया, आधा अधूरा करके फिर उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। उसका फिर रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया जो 56 करोड़ के करीब आया था। फिर उसको फिर दूसरे एजेंसी को दिया गया, परमार कंस्ट्रक्शन सप्लायर वाराणसी को, वो उसका 21 करोड़ का 22 करोड़ का। टोटल कितने लागत से बन रही है सर? वही 56 करोड़। ये कब तक पूर्ण हो पाएगी सर? अब इसमें हमारा 75% काम हो चुका है। बस हमारा इंटेक वेल जो बार्ज है वो भी हमारा प्रोक्योरमेंट उसको करके लाना है, वो कोलकाता में बन गया है। और उसके बाद यहाँ फिटिंग का काम करके वो हमारा इंटेक वेल में हमको पानी दे देना है। तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि मार्च अंत तक उसको हम WTP में पानी छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आगे का काम